नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजना के बारे में। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। नंबर 1 पे है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना में युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के प्रमुख लाभ क्या है? इस योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना में 50% राशि अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। बाकी 50% की राशि बहुत ही कम ब्याज दर पर चुकाने की सुविधा होती है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड तीनों सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इस योजना में फ़ायदा कैसे होगा चलिए बताते हैं। यदि आपको 10 लाख रुपए लोन दिया जाता है तो 50% सब्सिडी यानी कि 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 50% यहाँ पे 5 लाख रुपए आपको आसान किस्तों में चुकाना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप 12वीं पास है तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले से किसी सरकारी उद्यमी योजना का लाभ आपने नहीं लिया है तो इस योजना का आवेदन आप कर सकते हैं। इस योजना में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है? यदि आप महिला हैं तो आपको प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद SC, ST और OBC वर्ग के कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी और जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका आवेदन कैसे होता है? आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के समय आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र से जुड़े दस्तावेज अपलोड करना होता है। नंबर 2 पे है बिहार लघु उद्यमी योजना। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जैसे किराना दुकान, सिलाई सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर या कोई घरेलू उद्योग तो बिहार लघु उद्यमी योजना आपके लिए सबसे सही विकल्प है। इस योजना में 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। काफ़ी कम ब्याज दर पे इस लोन को यहाँ पे दिया जाएगा। आसान किस्त में इसका भुगतान किया जाता है। छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। यदि आप बिहार का निवासी है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। परिवार की आय सीमित होनी चाहिए और किसी भी बैंक में डिफ़ॉल्ट में नाम नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे लघु उद्यमी योजना किसके लिए बेहतर रहेगा। छोटा दुकानदार, ग्रामीण क्षेत्र के युवा, महिला जो घर से काम शुरू करना चाहती है उनके लिए यह योजना काफ़ी बेहतर है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं सभी ज़रूरी दस्तावेज के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 3 पे है बिहार स्टार्टअप नीति 2026। नया और इनोवेटिव आइडिया रखने वाले युवाओं के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना में 10 लाख तक ब्याज मुक्त सहायता राशि दी जाती है। अब 25 लाख तक का भी 2 चरणों में दिया जाएगा। बिना गारंटी के वित्तीय सहायता दिया जाएगा। स्टार्टअप मेंटरशिप और ट्रेनिंग भी दी जाती है। सरकारी स्तरों पर नेटवर्किंग सपोर्ट भी की जाती है। इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? आप जो स्टार्टअप शुरू करेंगे वो बिहार में रजिस्टर होना चाहिए। बिजनेस आइडिया नया और इनोवेटिव होना चाहिए। टीम में कम से कम एक फाउंडर बिहार का निवासी होना चाहिए। इसका आवेदन कैसे किया जाता है? स्टार्टअप पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप अपना बिजनेस आइडिया पिंच करेंगे। चयन होने के बाद फंड जारी किया जाता है। यदि आप इसके लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बिहार के 3 सरकारी लोन योजना 2026 के लिए
सभी जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो। तो दोस्तों फाइनली अब कौन सी योजना आपके लिए बेस्ट रहेगा? अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन करें। और यदि आपके पास कोई नया स्टार्टअप आइडिया है तो बिहार स्टार्टअप नीति योजना 2026 के लिए आवेदन करें। तो दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अभी कौन सा बिजनेस शुरू किए हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।